मेष लगन की कुंडली के 12वां भाव में मैं सूर्य बुध की जो युति है उसको मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ। अब बुधादित्य योग के बारे में आपको आश्चर्य होगा कि बुधादित्य मतलब होता क्या है। बुध मतलब होता है बुध ग्रह और आदित्य मतलब होता है सूर्य। जब हमारे कुंडली में सूर्य और बुध, ये आप देख पा रहे होंगे, सूर्य और ये बुध जो है, जब हमारे कुंडली में कोई भी भाव में हो, ठीक है, कोई भी भाव में मतलब ये पहले से लेकर के 12वें भाव तक कोई भी भाव में सूर्य और बुध अगर लिखा हुआ हो तो उस जातक के कुंडली में हम विचार करते हैं कि बुधादित्य योग बन रहा है। अब हम दोनों ग्रहों के कारकत्वों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दोनों ग्रहों के कारकत्वों के बारे में यदि हम जान ले कि सूर्य क्या है, सूर्य से क्या क्या हम विचार करते हैं, बुध क्या है, बुध के बारे में क्या क्या विचार करते हैं, और ये दोनों ग्रह कारक है या अकारक है, अशुभ है, योग कारक है या मारक है, इसके बारे में भी हमको भली भांति जान लेना परम आवश्यक होता है। इसके पश्चात ये जो योग बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर वो केंद्र त्रिकोण स्थान में बन रहे हैं तो उसकी शुभता बढ़ जाएगी, ठीक है। केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10। उसके अलावा अगर ये त्रिकोण में अगर बने 1, 5, 9, यदि ये त्रिकोण में भी बनता है तब भी इसकी शुभता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धन भाव में भी बैठे तब भी इसकी शुभता बढ़ जाएगी, लाभ भाव में भी यदि ये बनता है तब भी इसकी शुभता बढ़ जाएगी। सूर्य को दशम भाव में दिग्बली माना जाता है, दशम भाव में भी ये युति जो है वो क्या हो जाएगी, अत्यधिक शुभ फल जो है वो प्रदान करेगी। तो सूर्य से जो विचारणी पक्ष है, सूर्य से हम क्या क्या विचार करते हैं, चलिए इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सूर्य जो होता है वो हमारा आत्मविश्वास होता है। सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो सूर्य ही होते हैं। दूसरा, सूर्य को हम आत्मा का कारक भी मानते हैं, आत्मा का विचार हम सूर्य से करते हैं। इसके अलावा सूर्य से हम स्वास्थ्य का विचार करते हैं, सूर्य से संपूर्ण ब्रह्मांड जो ऊर्जा होता है और उसी ऊर्जा से ही सारा ब्रह्मांड जो है वो चलायमान होता है। जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सूर्य से ही संबंधित होता है और ये ऊर्जा प्राण ऊर्जा के रूप में सभी जीवधारी पेड़ पौधे के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए सूर्य को हम आत्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा हमारे शरीर में है तब तक ये जीवन है, और जैसे ही ये सूर्य, जैसे ही आत्मा हमारे शरीर से अगर निकल जाएगी तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर बुध के बारे में हम विचार करें। अच्छा, इसके अलावा सूर्य से हम क्या विचार करते हैं, सूर्य एक राजा तुल्य मान सम्मान यश कीर्ति ऐश्वर्य और ज्ञान का भी कारक होता है। सूर्य गुरु का भी कारक होता है। हनुमान जी जब बाल लीला कर रहे थे तो उन्होंने अपना इंटरमीडिएट शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो भगवान सूर्य के पास चले गए और वहीं वो उच्च शिक्षा प्राप्त किए। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने, और शास्त्रों में उल्लेखित है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को निगल लिया था। तो उसके पीछे का जो रहस्य यही है कि हनुमान जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, इंटरमीडिएट तक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जब वो उच्च शिक्षा के लिए, स्नातक
शिक्षा कंप्लीट करने के लिए भगवान सूर्य के पास गए और सूर्य के पास ही रहकर उन्होंने अपनी स्नातक स्तर की शिक्षा जो है वो क्या की, कंप्लीट की। तो इसलिए उसको हमारे शास्त्रों में कई प्रकार से इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। जब हम हायर एजुकेशन के लिए जब बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको जन्म स्थान से दूर तो जाना ही पड़ता है। तो ठीक वैसे ही है, उसको हमको इसी तरह से समझना चाहिए कि हनुमान जी भगवान सूर्य के पास शिक्षा लेने के लिए गए और शिक्षा उनको गुरु मान करके उन्होंने उनसे जो है वो ज्ञान प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। इसलिए सूर्य का संबंध ज्ञान से भी होता है, ज्ञान से भी हम इसको कोरिलेट करके इसको समझते हैं। चलिए, और सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप देखते होंगे, किसी भी जातक का यदि बहुत ज्यादा मान सम्मान हो रहा है, उनको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और व्यवसाय को भी लेकर के प्रोफेशनल अगर बहुत ज्यादा उसको मान सम्मान अगर प्राप्त हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि उसका सूर्य जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसे जातक का आत्मविश्वास भी बहुत अधिक होता है और बहुत अधिक आत्मविश्वास होने के कारण वो बहुत ही सरल और सहज ढंग से किसी काम को वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। चलिए, बुध के बारे में हम विचार करते हैं कि बुध से क्या क्या विचारणी पक्ष होते हैं। तो बुध जो है वो हमारा स्किल पावर है। बुध जो है हमारा डायलॉग डिलीवरी का एक माध्यम है। बुध हमारी बुद्धि है। बुध से हम चतुराई, विवेक, बुद्धिमत्ता, आईक्यू, अकाउंटेंट, बुध से व्यापार, बुध से शिष्टाचार, बुध से व्यवहार कुशलता, बुध से कार्य कुशलता, बुध से लेखन कार्य, बुध से सौम्यता, बुध से मित्रता, बुध से वाणी का विचार, बुध से हमारी याददाश्त शक्ति, बुध से हमारी नाड़ी से स्थान, हमारे नशे, और बुध से ही बैंकिंग फील्ड, रेडियो जॉकी, टीवी जॉकी, बुध से गुप्त शत्रु, बुध से हमारे स्किन का विचार किया जाता है। इसके अलावा बुध से हम मामा पक्ष, नैनिहाल पक्षों का भी हम विचार करते हैं। तो पत्रकार, लेखन, राइटर, बुध से हम वाणी से संबंधित जो कार्य होते हैं, टीचिंग, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स इत्यादि का विचार हम बुध से करते हैं। तो चलिए, अगर सूर्य बुध एक साथ यदि किसी कुंडली में अगर देखने को मिलता है तो उसका क्या हम विश्लेषण करें, उसका प्रेडिक्शन हम किस तरह से करें। तो जब भी कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है, इसको बहुत शुभ योग माना जाता है और लगभग 90% से ज्यादा कुंडली में आपको सूर्य बुध एक साथ देखने को मिल सकते हैं। चाहे कुंडली कोई भी लगन की हो, सूर्य हमेशा बुध के ही करीब में होता है। या तो सूर्य बुध से एक घर आगे होगा या फिर सूर्य बुध से एक घर पीछे होगा। उससे ज्यादा दूरी पर यह बुध सूर्य से नहीं जा सकता या सूर्य बुध से नहीं जा सकता। इसलिए अधिकांश कुंडलियों में सूर्य बुध की एक साथ युति जो है आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब यदि हम मेष लगन की कुंडली लेते हैं, मेष लगन की कुंडली में हम सूर्य और बुध दोनों की युति को समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य बुध की जो युति है वो बुधादित्य योग बनाती है। तो इस मेष लगन की कुंडली में ये सूर्य बुध की बुधादित्य जो योग है वो क्या फल दे सकता है। तो सबसे पहले मैं इस लगन में
सूर्य और बुध की प्रकृति को मैं स्पष्ट करता हूं कि सूर्य और बुध जो है वो कुंडली के लिए, मेष लगन की कुंडली के लिए कौन सा कारक ग्रह है और कौन सा अकारक ग्रह है। तो चलिए सबसे पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य जो है वो मेष लगन की कुंडली के लिए क्या होता है, पंचमेश है, जो कि ये कारक होता है, योग कारक होता है। अर्थात सूर्य जो है मेष लगन की कुंडली के लिए अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। जनरली सूर्य बुध के कारण, बुध के सूर्य और बुध काफी नजदीक रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य से नजदीक आता है तो उन ग्रहों को हम क्या मानते हैं, अस्त प्राय मानते हैं। लेकिन बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको शास्त्रकारों ने इसको अस्त नहीं माना है। क्यों? क्योंकि ये बुध के सबसे, सूर्य के सबसे करीब ग्रह होता है। इस वजह से सूर्य बुध से अगर बहुत ज्यादा क्लोज भी है, पास में भी है, तो बुध को कई कई शास्त्रकारों ने इसको अस्त नहीं माना गया। अर्थात बुध की फल देने की जो क्षमता होती है वो सूर्य के साथ बराबर रहती है। तो बुध के फल देने की क्षमता में कोई प्रकार का प्रभाव या कमी देखने को नहीं मिलता। तो चलिए, सूर्य बुध की युति अगर मेष लगन की कुंडली की अगर लगन में बन जाए तो उसका फल हम किस तरह से प्रेडिक्शन करेंगे। इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सूर्य और बुध की युति जो है वो लगन में बनी हुई है। तो सूर्य और बुध की युति लगन में बनने के कारण आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव है सूर्य, पंचम भाव का स्वामी होकर के लगन में बैठना, अर्थात त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के केंद्र में बैठना, ये एक राजयोग है। और सूर्य देव यहाँ पर उच्च के हो जा रहे हैं, अर्थात ऐसे जो जातक, और लगन में सूर्य कारक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो राजा तुल्य, वो अपने जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, सामाजिक सम्मान, प्रोफेशन से भी उसको सम्मान, और जीवन में बहुत ज्यादा ऐसे जातक जो है वो सम्मानित होते हैं। ऐसा जातक जो है वो विधायक हो सकता है। और इतना सम्मान किसको मिलता है आज के दौर में? कोई राजा होगा, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, कोई एमएलए होगा, कोई आईएएस ऑफिसर होगा, कोई आईपीएस ऑफिसर होगा, कोई प्रशासनिक ऑफिसर होगा। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको ही इस तरह का मान सम्मान जो है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो योग देखने को मिलता है जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च पे हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाते हैं और वहीं पर वो क्या करते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं। उसको बहुत ज्यादा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्योंकि बुध यहाँ पर दिग्बली भी हो जाता है लगन में, तो ऐसे ऐसे जातक जो है वो क्या होता है, विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है, जातक चतुर होता है, जातक वेल प्लानर होता है, अच्छा योजना बनाने वाला होता है, और एक अधिकारी होता है। ठीक है, और एक अधिकारी के समान सुनियोजित तरीके से अपने कार्य को अंजाम देने वाला होता है। अर्थात यदि मेष लगन की कुंडली में यदि सूर्य बुध की युति लगन में बैठे तो वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसे जातक आईसीएस पीसीएस हो सकता है, कोई बहुत बड़े प्रशासनिक फील्ड में जा सकता है, कोई विधायक हो सकता है, एमएलए एमपी हो सकता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो अपने अधिकतम स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, तो जातक एक उच्च सरकारी पद भी उसे प्राप्त हो सकता है। उसका आत्मविश्वास बहुत अधिक हो सकता है। ऐसे जातक कोई उच्च सरकारी पद में रह करके लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए, अगर सूर्य की युति, हेलो हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन बाद में करिएगा। ठीक है सर। अगर सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के सेकंड भाव में यदि बन जाती है, सूर्य बुध की युति, अब देखिए यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा, सूर्य तो कारक है, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य की जो प्रकृति होती है वो अग्नि तत्व का होता है। तो अग्नि तत्व होने की वजह से, क्योंकि सूर्य की डिग्री होती है 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर।
और ये जो होता है वो हमारा कुटुंब का भाव होता है, ये हमारा संचित धन का भाव होता है, ये हमारे नेत्र का भी भाव होता है। चूंकि सूर्य को हम नेत्र का भी कारक मानते हैं, तो ऐसे जातक का जो नेत्र शक्ति होती है, दृष्टि क्षमता होता है, वो बहुत अधिक होता है। लेकिन सूर्य अपने शत्रु की राशि में, शुक्र की राशि में बैठे होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा परिवार में तनाव उत्पन्न पैदा करता है, वाणी थोड़ा सा कठोर हो जाता है। हमारे बोलचाल की जो भाषा होती है, हम भले ही हम सहज रूप से बोलते हैं, लेकिन सामने वाला को हो सकता है हमारी बातें चुभ सकती हो, परिवार में तनाव पैदा हो, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होने के कारण हम लोगों से दूरी भी बना लेते हैं। तो ये तनाव पैदा करता है लोगों से या अपनों से या परिवार से। आप दूर जा सकते हैं, परिवार बाय एजुकेशन आप जो है शिक्षा के रूप में, चाहे आप बाय प्रोफेशन जो है अपने फैमिली से आप दूर रह सकते हैं। लेकिन सूर्य चूंकि पंचमेश है, और ये त्रिकोण भाव को भी हम धन भाव कहते हैं, जब त्रिकोण भाव का स्वामी धन भाव में बैठे तो निश्चित रूप से ये धन का ही लाभ कराएगा, लेकिन परिवार से ये क्या कराएगा, मनभेद और मतभेद की स्थिति भी निर्मित कर सकता है। बुध जो है वो रोग भाव का स्वामी है, और पराक्रम भाव का भी स्वामी होने के वजह से बुध का धन भाव में बैठना ही एक तरह का ये पराक्रम में कमी कर सकता है। लेकिन बुध जो है अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठने के कारण परिवार वालों से ये संबंध को मधुर रखने में क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। अर्थात सूर्य बुध की युति जो है वो कुल मिला के हमारे कुटुंब परिवार के लिए क्या है, शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। ये हमारे कुटुंब परिवार में हमारे संचित धन में वृद्धि करने वाला होगा, और हमें परिवार में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। और हमारे ये एजुकेशन का भी कारक है, तो बुध वाणी का कारक होने से, वाणी भाव में ही बैठने से हमारा वाणी जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। हम किसी भी व्यक्ति पर अपना इम्पैक्ट, अपना प्रभाव जमाने में हम सफल रह पाएंगे। हमारी नेत्र ज्योति जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य जो है नेत्र का भी कारक होता है, तो हमें नेत्र ज्योति जो है बढ़ेगी। क्योंकि ये हमारा खाने पीने का भी है, हमारा डिलीशियस जो शौक होता है, हम जो जीवन में विशेष प्रकार के जो पकवान में हम रुचि रखते हैं, तो ऐसा जो जातक होगा वो उनकी रुचि विशेष पकवान में रहेगा। हो सकता है वो नॉनवेज लेने वाला भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकृति होती है वो राजसिक प्रकृति की होती है। तो वो राजा तुल्य, राजा जो होता है वो शिकारी भी होता है, वो जाकर के जंगल में शिकार करता है और उसको शिकार को वो भक्षण भी करता है। तो ऐसे जातक जो है नॉनवेज का सेवन करने वाला भी हो सकता है। चलिए, यदि सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के तीसरे भाव में अगर हो तो उसको हम किस तरह से यहाँ प्रेडिक्शन करेंगे। यदि सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के तीसरे भाव में यदि बन रही हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे भाव को हम त्रिष्टाय भाव कहते हैं, और त्रिष्टाय भाव में कोई भी पाप ग्रह जो है वो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर जातक को बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देगा। यहाँ पर छोटे भाई से बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा जातक को, और छोटे भाई से सहयोग प्राप्त कर ये जो जातक है वो बहुत ज्यादा मेहनती भी होगा, और मेहनत करने के बाद ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और अपने प्रोफेशन को ये क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यदि जातक कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको कंपटीशन एग्जाम में भी क्या होगी, सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक के पड़ोसी भी उसके काफी सहयोगी और मददगार होते हैं, मित्रों से भी उनको काफी सहयोग और मदद की अपेक्षा होती है, और उनको उनके अपेक्षा के अनुरूप सहयोग भी मिल जाते हैं। ऐसे जातक जो है खेल में भी बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं कि ये खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल के ये नेशनल प्लेयर भी हो सकते हैं। चलिए, सूर्य बुध की युति दूसरा केंद्र भाव यदि चौथे भाव में यदि निर्मित होती है तो इसका हम किस तरह से प्रेडिक्शन करेंगे।
अब सूर्य को देखिए, सूर्य यहाँ पर केंद्र भाव का स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में आके बैठ गया है। तो ये तो राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो यहाँ पर सूर्य बुध की युति जो है राजयोग होने के वजह से यहाँ बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर सूर्य बुध की युति के वजह से जातक को भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। माता से भी उसको सुख प्राप्त होगा, किंतु ऐसा जातक जो है वो अपने एजुकेशन के कारण इसको जन्म स्थान से भी दूर जाना पड़ सकता है। ये अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए अपने जन्म स्थान से इसको दूर जाना पड़ेगा। ऐसे जातक की जो रुचि होगी वो टेक्निकल लाइन में हो सकती है। ऐसे जातक जो है एक डॉक्टर हो सकता है, ऐसे जातक एक फार्मासिस्ट भी हो सकता है। चलिए, सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो उससे हम कैसे फलित करेंगे। यदि सूर्य बुध की युति कुंडली के पंचम भाव में हो, पंचमेश का पंचम भाव में बैठना अत्यंत शुभ योग, और किसी पाप ग्रह का पंचम भाव में बैठना ये टेक्निकल एजुकेशन को इंडिकेट करता है। तो ऐसे जातक जो है वो जरूर एक डॉक्टर बनता है, एक साइंटिस्ट बनता है। ऐसे जातक जो है जरूर डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर को भी ये पढ़ा सकता है। एज अ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी ये बन सकता है, या फिर एक अच्छा डॉक्टर या सर्जन बनकर भी ये सेवा दे सकता है। ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसे जातक जो है विवेकवान होता है, और पूर्व जन्म में इनके अच्छे कर्मों के वजह से इस जन्म को ये सफल बनाते हैं। ऐसा जो जातक होते हैं वो पितरों के बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और पितरों के आशीर्वाद से अपने जीवन में ये सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव के भी होते हैं, बहुत मनोरंजक स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से भी लाभ प्राप्त होता है, सरकार से भी, सरकारी योजनाओं से भी ऐसे जातक जो है वो लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए, यदि काल पुरुष की कुंडली में यदि हम छठवें भाव में यदि सूर्य बुध की बुधादित्य योग के बारे में यदि हम विचार करें तो ये कुंडली का 30 भाव होता है। तो कुंडली के 30 भाव होने के कारण सूर्य और बुध, चूंकि बुध का ये मूल त्रिकोण राशि भी है और कन्या राशि में बुध उच्च के भी होते, तो यहाँ पे बुध जो है वो इस भाव के लिए वो सकारात्मक परिणाम देगा। चूंकि हम जानते हैं कि 30 भाव में कोई भी पाप ग्रह जब बैठते हैं या क्रूर ग्रह बैठते हैं तो उस ग्रह के उस भाव के फलों को ये क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, कोई सरकार में उच्च पद में जा सकता है। ऐसे जो जातक होते हैं उनके बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन अंततः गुप्त शत्रु जो है वो हार मान जाते हैं या स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जातक कोई राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करता है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है और उच्च सरकारी पद में ये प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरह से और ऐसे जातक की जो रोग निरोधक क्षमता होता है, इम्यून जो पावर होता है वो काफी डेवलप होता है। बहुत ज्यादा होने की वजह से छोटी मोटी बीमारी को कभी नहीं लगता। ऐसे जातक का जो स्वास्थ्य होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से भी लाभ होता है, कोर्ट कचहरी के मामले से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। चलिए, अगर सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के अगर सप्तम भाव में अगर बन जाए तो उसको हम किस तरह से विश्लेषण करेंगे। यदि सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के सप्तम भाव में निर्मित हो रही हो तो सूर्य जो है यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी होकर के ये केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव में बैठना ये एक राजयोग है। तो ऐसे जातक के जैसे ही विवाह होगा उस जातक के राजयोग जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, और राजयोग एक्टिव होने से हो सकता है ऐसा जातक एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कोई राजनीतिक पद में प्रतिष्ठित हो जाए, कोई समाज का मुखिया बन जाए, कोई कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष बन जाए, तो कोई ना कोई बड़ा पद जरूर इसको प्राप्त होता है विवाह के पश्चात। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये 30 भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो उसको हम शुभ नहीं मानते। तो कुछ कुछ हो सकता है
राजनीति में रुचि होने के कारण या कोई पद में प्रतिष्ठित होने के कारण ये अपने गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन को कम समय दे, इस वजह से इनके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहता है। चूंकि सूर्य की ये नीच राशि होती है, सूर्य यहाँ दिग्बलहीन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो दाम्पत्य जीवन में भी तनाव, मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, सूर्य की डिग्री 1 लाख होती है और सूर्य जिस किसी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित भाव से संबंधित जो रिलेशन होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उसमें ये तनाव पैदा करने का काम करता है। किंतु बुध जो है, बुध भी यहाँ पर रोगेश है, रोगेश भाव का स्वामी यहाँ पर बैठेगा, तो हो सकता है धर्म पत्नी का स्वास्थ्य या पार्टनर का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा ना रहे, उसके स्वास्थ्य में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो जातक के डेली इनकम में भी चलिए, अब सूर्य बुध की युति यदि कुंडली के अगर अष्टम भाव में निर्मित हो तो उसको हम किस तरह से फलीभूत करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, बुध जो है वो यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक त्रिशदायक भाव का स्वामी दूसरे त्रिशदायक भाव में, दूसरे अशुभ भाव में अगर बैठता हो तो उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो बुध जो है यहाँ पर विपरीत राजयोग कारक है, अर्थात ये रोग भाव का स्वामी मृत्यु भाव में बैठने की वजह से ये क्या करेगा, इस भाव के फलों में वो क्या करेगा, कमी करेगा, अशुभ फलों में कमी करेगा, ठीक है। अर्थात जातक की जो रोग है वो मृत्यु भाव में बैठा, अर्थात रोग से क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। जब बुध की दशा लगेगी तो जातक को कोई अगर गंभीर रोग होगा तो उस रोग से जातक को क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। दूसरा, अगर जातक किसी दूसरे व्यक्ति के षड्यंत्र को अगर दूर करने का प्रयास कर रहा है तो जातक स्वयं षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। तो जातक को किसी के षड्यंत्र में या किसी के मुसीबतों में उलझकर स्वयं का नुकसान करने से या नुकसान होने से बचना चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य बुध की जो युति है वो निश्चित रूप से, क्योंकि बुध जो है मंगल का शत्रु मानता है और सूर्य भी ये इस जगह में, क्योंकि ये जली राशि होती है, वृश्चिक राशि जो है वो जली राशि है और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं सूर्य भी यहाँ पर अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो जातक को लंबे समय से चलने वाली कोई ना कोई बीमारी रहेगी, तो वो बीमारी हो सकती है, क्योंकि बुध जो है वो इस कुंडली के लिए अकारक है, तो नाड़ी संस्थान से संबंधित कोई परेशानी जो है जातक को हो सकती है। और ऐसे जो जातक होते हैं वो स्किन से रिलेटेड या नसों में तनाव, जोड़ों में, मसल्स में पेन इत्यादि बीमारी, पैरालिसिस, या फिर हमारे पेट के अंदरूनी भागों में भी कोई बीमारी जो है वो ये दे सकता है, जो लंबे समय तक चलने वाली हो, क्योंकि अष्टम भाव से हम लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का भी हम विचार करते हैं। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, इस वजह से जातक की रुचि ऑकल्ट साइंस में हो सकती है, जातक की रुचि गुण विद्या में हो सकती है, जातक एक साधक हो सकता है, एक साधना कर सकता है, तप कर सकता है, और उस तप के प्रभाव से वो अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो बीमारी के रूप में, जो कष्ट के रूप में, तो उस दुख को, उस कष्ट को दूर करने के लिए जातक आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को सबल और संबल प्रदान करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुण विद्या से भी, ज्योतिष धर्म कर्म अध्यात्म से जातक को लाभ प्राप्त होगा। चलिए, अब कुंडली के नवम भाव में हम इस योग के बारे में विचार करते हैं। यदि सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के नवम भाव में बन जाए तो उसको हम किस तरह से फलित करते हैं, क्योंकि सूर्य को यहाँ पे कारक भी मानते हैं, नवम भाव में अध्यात्म का भी कारक मानते हैं, उच्च शिक्षा का भी कारक मानते हैं। तो इस कुंडली के लिए अगर नवम भाव में सूर्य बुध की युति बनी है तो इसको हम बहुत ही शुभ मानेंगे, क्योंकि ये त्रिकोण भाव होता है। ऐसे जातक जो हायर एजुकेशन होते हैं, ऐसा जातक जरूर एक सर्जन होता है, क्योंकि सूर्य जो है उच्च शिक्षा का भी कारक होता है और उच्च शिक्षा के रूप में
ये एक सर्जन के रूप में जो है एक सेवा दे सकता है, सेवादार दे सकता है। ये लंबी धार्मिक यात्राएं भी बहुत ज्यादा करेंगे। डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा ऐसे जातकों पर कृपा बनी रहेगी। ऐसे जातक जो है वो भाग्य से एक शिक्षक हो सकते हैं, एक शिक्षक के पद में वो सुशोभित हो सकते हैं। जातक का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होगा। प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा जातक को मान सम्मान प्राप्त होगा। जातक को समाज में कोई उच्च पद मान सम्मान इत्यादि जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। पिता का भी सुख पर्याप्त रूप से जातक को प्राप्त होगा। चलिए, अगर सूर्य बुध की युति अगर कुंडली के दसम भाव में अगर निर्मित हो तो उसको हम किस तरह से फलित करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूर्य जो है वो दसम भाव में क्या हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। तो दसम भाव में दिग्बली सूर्य जो है वो जातक को सरकार में उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता है। ऐसे जातक जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है, वो प्रशासनिक अधिकारी आईपीएस ऑफिसर हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो मंत्री हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो एमएलए एमपी हो सकता है। ऐसा जातक जहां भी जाए वो एक राजा तुल्य उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति धन वैभव इत्यादि की प्राप्ति होता है। ऐसे जातक जो है कुछ कोई उच्च सरकारी पद में भी प्रतिष्ठित हो सकता है या सरकारी योजनाओं से जुड़कर भी वो व्यवसाय कर सकता है और व्यवसाय में निरंतर उन्नति पदोन्नति ऐसे जातक को प्राप्त होते रहती है। हो सकता है कोई मठाधीश हो सकता है, कोई मंदिर का ये ट्रस्टी हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इस तरह से दसम भाव में हम बुधादित्य योग के बारे में हम विचार करते हैं। चलिए, एकादश भाव में यदि सूर्य बुध की युति हो, बुधादित्य योग यदि निर्मित हो तो उसको हम किस तरह से फलित करेंगे, क्योंकि ये कर्म का भाव है और ये कर्म का फल का भाव है। तो ये जो भाव है वो इस भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे, अर्थात जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति प्राप्त होगी। अगर कोई सरकारी योजना से जुड़कर कार्य करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जातक जो है वो एक सर्जन हो सकता है। अगर ये सूर्य सद्भिषा नक्षत्र में हुआ तो डेफिनेटली जातक जो है एक अच्छा सर्जन बन सकता है। जातक जो है वो टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। जातक एक कुशल व्यापारी भी हो सकता है। व्यवहार कुशलता होने की वजह से व्यापार में काफी उन्नति और प्रगति ऐसे जातक करते हैं। चलिए, सूर्य बुध की युति जो है अगर कुंडली के एक चीज और, अगर सूर्य बुध की युति अगर एकादश भाव में बनी हो तो ऐसा जातक शेयर मार्केट से जुड़कर भी काफी पैसा कमा सकता है। तो 12वां भाव में अगर बुधादित्य योग अगर बनता है तो इस भाव में चूंकि ये जली राशि है, सूर्य भी कमजोर हो गया और बुध की भी ये नीच राशि होती है, तो यहाँ पर ये निगेटिव फल देगा। हो सकता है ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे, पैर में फटने का, है ना। ऐसे जातक का पैर हमेशा हो सकता है कि वो फटता रहे, है ना, पूरे सीजन भर उसका पैर जो है वो फटता रहे। तो इस तरह का वो दे सकता है। ऐसे जातक जो होते हैं में फंस सकते हैं, है ना। ऐसे जातक को हो सकता है जेल हो, अगर राहु यहाँ पर राहु की दृष्टि हो या राहु बैठे हो तो ऐसा जातक को जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। कोई गैम्बलिंग में या कोई शेयर मार्केट में या सट्टा के मामले में ऐसे जातक जो है वो उसको जो है वो सजा हो सकता है, उसको जेल जाना पड़ सकता है। ये जो है सैया सुख का भी भाव होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ करके सैया सुख में भी क्या करेगा, कमी करेगा। पार्टनर से मन मुटाव मन भेद और मतभेद की स्थिति भी यहाँ ये निर्मित कर सकता है। ये जली राशि होने से सूर्य क्योंकि अग्नि तत्व है और जल की राशि में होने की वजह से ये जो भाव होता है इस भाव में ये बुधादित्य योग का आप ज्यादा फल नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बुध भी नीच का है तो नाड़ियों से संबंधित बीमारियां हो सकती है। ऐसे जातक को इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से सूर्य बुध की युति हम लगन से लेकर के 12वें भाव तक हम विचार करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप बहुत ही धैर्य और शांति के साथ आप आज का सेशन को एंजॉय किए होंगे और एक नया ज्ञान जरूर आपको सीखने को मिला होगा। और
निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा योग है, शास्त्रकारों के द्वारा इसको बहुत अच्छे